एक और तस्वीर सामने आई है भोपाल से। शपथ ग्रहण समारोह के बाद शिवराज सिंह चौहान जब बाहर निकले तो जरा सुनते हैं कि उस समय माहौल क्या था। मामा छोड़ दिया अपने भाइयों को, अपने नहीं छोड़ दिया मामा, फिर आओगे दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मोहनराज की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन शिवराज की विदाई के वक्त जो लोगों का समूह उमड़ पड़ा, मामा मामा के नारे लगे और लोगों ने उनको घेर लिया। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, मामा जी को तो जाने ही नहीं दे रही है भीड़, मामा मामा के नारे भी लग रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के लिए अपने भावनाओं पर काबू पाना बड़ा कठिन हो रहा होगा इस वक्त। बिल्कुल, और आपको बताएं कि ये जो तस्वीरें हैं ये ठीक उस समय की है चित्रा, जब शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो गया था और जब वो निकल रहे थे वहां से, अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तो उस समय पब्लिक ने जब उन्हें देखा और पूरी उनके कॉन्वॉय जो है उसे घेर लिया था। और आपको इन तस्वीरों से इतना तो समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी फिलहाल अभी इतना आसान नहीं होगा 16.5 सालों के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यूं जाते हुए देखना। अभी थोड़ा समय और लगेगा नए मुख्यमंत्री के साथ जनता के कनेक्शन में, लेकिन पुराने जो मुख्यमंत्री है वो 1 या 2 टर्म के नहीं 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, 16.5 सालों के मुख्यमंत्री, और खासतौर से उनका जो लगाव है जनता के साथ, उनके बीच जो जनता के बीच छवि है शिवराज सिंह चौहान की, शायद वो अभी पूरी तरीके से निकली नहीं है। और यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। कल हमने देखा था कि लाडली बहनें उनसे लिपट के रो रही थी, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अब शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के मुखिया नहीं है। और आज भी ये तस्वीरें जनता के सामने हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह, जहां पे मोहन यादव शपथ लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तरफ निकले, तो दूसरी तरफ से जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब निकले तो किस तरीके से जनता ने उन्हें घेर लिया। और ये तस्वीरें गवाही दे रही है इस बात की कि जनता के मन में, मध्य प्रदेश की जनता के मन में पहले मामा और अब भैया के रूप में जो छवि शिवराज सिंह चौहान ने गढ़ी है, उस छवि से निकल पाने में शिवराज सिंह चौहान को तो समय लगेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा समय मध्य प्रदेश की जनता को लगेगा ये कबूल कर पाने में कि शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। अब मोहन यादव के सामने, नए मुख्यमंत्री के सामने बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि लोकप्रियता अगर किसी नेता के स्थानीय तौर पर ऐसी हो, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या फिर बड़े नेता, दिल्ली को अगर हम छोड़ दें और प्रदेशों की बात करें तो वहां पर इस तरह की लोकप्रियता अभूतपूर्व है। और यकीनन अब आगे की भूमिका क्या रहेगी शिवराज की, इस पर भी सभी की निगाह टिकी रहेगी। रवीश, बिल्कुल चित्रा, और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इससे ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब विदाई का समय आ गया है। यानी शपथ ग्रहण से ठीक पहले, जैसे कि आपको भी मालूम है, वो रोजाना पौधा लगाते हैं, वो पौधा लगाने पहुंचे, वहां पे कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किए तो शिवराज सिंह चौहान ने वहां हाथ जोड़ करके ये बात कही कि अब विदाई का समय है, जैसी चादर है मैं उसे वैसा छोड़ करके जा रहा हूं। और इसके बाद वो भावुक हो गए थे और फिर उसके बाद वो सीधे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। और इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान बार बार यही बात कह रहे हैं कि उनका भविष्य जो है वो पूरी तरीके से पार्टी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें लेकर के जो फैसला करेगी वो उसके साथ सामंजस्य बैठाएंगे, उसका पालन करेंगे। लेकिन कल उन्होंने जो बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली जाकर के अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मैं मरना चाहूंगा,
इसके बड़े मायने हैं। यानी इतना तय है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ पक रहा है तो उसकी भनक उन्हें जरूर होगी, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया था। और अब उनका भविष्य क्या होने वाला है ये वाकई में पूरी तरीके से पार्टी के हाथ में है। एक और दिलचस्प तस्वीर है चित्रा, जब हम यहाँ पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह में, तो यहाँ पे अब तक हम इतने सालों से देख रहे थे कि जो आदमकद होर्डिंग्स और कटआउट्स लग रहे थे उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, और तीसरा बड़ा कटआउट होता था शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन आज सभी उस कटआउट की फोटो अपने साथ लेकर के जा रहे थे अपने अपने मोबाइल कैमरे पे, जिनमें शिवराज सिंह चौहान नहीं थे बल्कि अब उनकी जगह मोहन यादव आ गए हैं उस बड़े कटआउट में। और मुझे तो नरोत्तम मिश्रा का फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया रवीश, बिल्कुल ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का शेर अगर थोड़ा सा अलग वे में मैं शिवराज जी के लिए बोल दूं, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने के बावजूद बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं यहाँ पर। विनोद अग्निहोत्री जी, अब इन तस्वीरों को देखकर आला कमान के लिए भी अब फैसला लेना क्या मुश्किल होगा, क्या आसान होगा, क्या होगी भूमिका, सबकी नजर इस बात पर है। ये जो शिवराज जी की लोकप्रियता है, शायद ये भी कुछ भारी पड़ी है। राजनीति का यथार्थ बड़ा कटु और कठोर होता है, और शिखर पर इतनी ही जगह होती है कि वहां सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा रह सकता है। और लोकप्रिय नेता कई बार क्या होता है कि जो पार्टियों के भीतर जो लोकप्रियता की होड़ होती है ना, वो भले अदृश्य हो, दिखाई ना पड़े हम लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक कारण होता है इस तरह की घटनाओं का। शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से उनको रिसेप्शन मिल रहा है, जिस तरह से लोग उनका वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही मैंने पहले कहा था कि जो बड़ी लकीर खींची है शिवराज सिंह चौहान ने लोकप्रियता की और छवि की, मोहन यादव जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वही है कि उस लकीर की बराबरी कैसे करें। पार करने की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, अभी तो बराबरी करने की बात होगी कि बराबरी कैसे करें, ये बड़ी चुनौती है और इसमें उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है, शिवराज जी को भी एक वक्त में मौका दिया गया, फिर उन्होंने कामकाज के जरिए अपनी छवि बनाई, तो मोहन जी को भी मौका, और इसी तरह से बाकी राज्यों में भी, क्योंकि बहुत सारे नेता कई बार ऐसा भी होता है कि वो पीछे रह जाते हैं। जब शीर्ष पर एक दो व्यक्ति विराजमान हो जाए लंबे समय तक, तो फिर वहां पर किसी और के लिए जगह बचती नहीं है। आपको ये दृश्य राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा वसुंधरा राजे के लिए। ये रमन सिंह के लिए भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये बिल्कुल आपकी सही बात जो शिवराज जी के लिए मिल रहा है। हाँ। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को मैं बार बार कहता हूं कि मैं राजनीति में उनको खारिज नहीं करता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि वो मुख्यमंत्री रहे ना रहे, लेकिन उनकी प्रासंगिकता और अहमियत और भूमिका भारतीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आगे भी बनी रहेगी। ठीक है।